आप देख रहे हैं दोपहर प्राइम टाइम और अब बात करते हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रहे मदरसों के सर्वे की। अब मौलानाओं की फौज इस सर्वे के विरोध में खुलकर सामने आ गई है। मौलाना साजिद रशीदी ने सर्वे को लेकर बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। ऑल इंडिया इमाम संघ के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी और ये कह रहे हैं कि अगर टीमें मदरसों में आए तो जूते चप्पलों से उनका स्वागत करो, उन्हें मारकर भगाओ। साजिद रशीदी ने कहा कि बीजेपी सरकार में मुसलमान बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और जिस दिन वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे सरकार खुद को बचा नहीं पाएगी। इतनी भड़काऊ बातें साजिद रशीदी ने कही। जितने भी मदरसाज हैं जिनमें कुरान की हदीस की तालीम होती है वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चलते हैं। उनका कोई कहीं से कोई किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। अभी मैं बहुत सवाल कर ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमान बर्दाश्त बहुत कर रहा है, बहुत बर्दाश्त कर रहा है। मुसलमान जिस दिन अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ा होगा संवैधानिक रूप से, फिर ये सरकार अपने आप को बचा नहीं पाएगी। तो सुना आपने, मौलाना साजिद रशीदी ने लोगों को भड़काते हुए कहा कि सर्वे टीम अगर उनके यहां आए तो चप्पल जूतों से उनका स्वागत करें, उन्हें भगा दें। सर्वे टीम को 2009 का कानून दिखाएं और मदरसों में घुसने ना दें। सर्वे का कोई अधिकार सरकार को नहीं है। बीजेपी सरकार में मुसलमान बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये नजर आ रहे थे। तो यूपी में गैर कानूनी मदरसों के खिलाफ सरकार बड़ा एक्शन ले रही है। सरकारी अफसर हर जिले में सर्वे कराने में जुट गए हैं। पूरी शांति के साथ प्रदेश में सर्वे का काम है। बावजूद इसके सर्वे पर सियासत और भड़काने की कोशिश लगातार की जा रही है। अलीगढ़, बिजनौर, बुलंदशहर, बाराबंकी और यूपी की कई जिलों में सर्वे तेजी से किए जा रहे हैं। ज्यादातर मदरसे सर्वे का समर्थन कर रहे हैं और इस पूरी कवायद को छात्रों के हित में बताया जा रहा है। लेकिन ओवैसी और मौलानाओं की एक टीम ऐसी है जो इस सर्वे को मजहबी रंग देने में जुट गई है। और यूपी के बाराबंकी में आज एक सर्वे टीम मदरसे में जांच के लिए पहुंची। बाराबंकी में जामिया दारुल रसाद मदरसे में सर्वे की टीम ने जाकर छानबीन की, पूछताछ की, उनसे दस्तावेज मांगे, उनके रिकॉर्ड देखे। सर्वे टीम के मुताबिक बाराबंकी में करीब ऐसे 110 प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं जिनकी पहचान की जानी है। इस सर्वे के दौरान इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद थी। इस सर्वे की पूरी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि जो डर दिखाया जा रहा है कि सर्वे में टीम पहुंचकर जाने क्या कर देगी, जाने कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे मान्यता खत्म कर दी जाएगी, जैसे मदरसे को बैन कर दिया जाएगा। आप देखिए सर्वे की टीम जब पहुंचती है मदरसे में तो क्या कुछ होता है। बाराबंकी के बंकी का ये मदरसा जामिया दारुल रशाद है। यहाँ पर मदरसे में पढ़ाई हो रही है और एक सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे का आदेश दिया है। तो ये सर्वे टीम यहाँ पे इस मदरसे में आई है, जो सर्वे का काम हो रहा है। ये जो फॉर्म है इसको ये भर रहे हैं। आप क्या क्या पूछ रहे थे? ये मदरसे का नाम बताना। जामिया दारुल रशाद मदरसे जो संस्था है इसका क्या नाम है? संस्था जामिया आयशा एजुकेशन सोसाइटी। और ये स्थापना वर्ष क्या रहा है इसका? 2013 सर। तो ये मदरसे की भूमि निजी है या? ये मदरसे के नाम से जाती जो चंदे से खरीद करके बनाई गई है। जामिया दारुल रशाद के नाम से रजिस्टर्ड है। इसमें लगभग कितने कमरे होंगे इस वक्त सर? इसमें तकरीबन 16 कमरे तैयार है सर। 16 कमरे तैयार हैं जी। और पेयजल व्यवस्था और फर्नीचर, विद्युत? जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी वगैरह का अच्छा नज़्म है। फ्रीजर लगा है बच्चों के लिए। इसी तरीके से हम लोग फ्रीज भी रखते हैं, सबमर्सिबल है। और विद्युत जो हमारे यहाँ कनेक्शन जो है वो मदरसे के नाम से जामिया दारुल रशाद के नाम से कमर्शियल है सर जी। ये मदरसे में जो छात्र हैं इनकी संख्याएं क्या है? इस वक्त जो मौजूद छात्र सर 125 छात्र मौजूद हैं। वैसे रजिस्टर्ड हमारे यहाँ 212 बच्चे हैं। ठीक है। इसमें शिक्षक कितने हैं आपके यहाँ? इस वक्त 13 लोग हैं हमारे यहाँ। और जो इसका जो माध्यम है पढ़ाने का आपका क्या है? यानी निसाब कोर्स। निसाब का हम लोग कोर्स पढ़ाते हैं अरबी, फारसी, दीनियात में। इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश, हिसाब,
ये सारी चीजें। माध्यम तो उर्दू होगा, किताबें। हाँ, उर्दू होता है और इंग्लिश में तो इंग्लिश ही में जी उर्दू माध्यम से हम लोग दीनी तालीम भी देते हैं और दुनियावी तालीम भी देते हैं। मदरसे का आय का स्रोत आपका जो है सर अवामी चंदा है हमारे, अवामी चंदा, बस ऊपर वाले के सहारे पे सब ऑडिट हम लोग कराते हैं सर, ऑडिटर के जरिए से। जमीन के पेपर भी मौजूद है, जमीन के पेपर्स भी फोटो कापी हम आपको के नाम पे ही मदरसे के नाम पे है, जमीन के पेपर्स, और ये सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे सर। और ये मदरसे में जो छात्र पढ़ रहे हैं किसी दूसरे विद्यालय में नामांकन तो नहीं, नहीं उनका? किसी दूसरे विद्यालय में। हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, छुट्टी के बाद वो अपने घर पे जाए, जैसे हमारे यहाँ 10 दिन की छुट्टी हो गई, वो कहीं कुछ भी करे उसके अंदर कोई वो नहीं। जो सिलेबस आप इस्तेमाल करते हैं इसको वो देवबंद का इस्तेमाल करते हैं? देवबंद का। ठीक है। तो इस तरह से ये जो मदरसा है काफ़ी बड़ा मदरसा दिखाई दे रहा है। ये नीचे का फ्लोर है और ऊपर भी मदरसे में कमरे हैं। हर यहाँ करीब 200 बच्चे इस मदरसे में पढ़ते हैं। पक्के क्लासरूम्स बने हैं, लाइट का इंतज़ाम है, यहाँ पे वॉशरूम दिखाई दे रहे हैं इधर, और काफ़ी खुला बड़ा मदरसा है। और इनका ये कहना है आपसे कि ये जो मदरसा है, ये जो मदरसा है ये कितना पुराना है? ये सिर्फ 9 साल। हाँ, तो 2013। कितने बच्चे हो गए आपके? इस वक्त 212 बच्चे दाखिल हैं, लेकिन मौजूद 125 मौजूद। तो जैसे जो कोर्स है आपका मदरसे का, उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं? दीनी तालीम और उसके साथ दीनी तालीम, अरबी, फारसी और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सब पढ़ाते हैं हम लोग। हाँ। ये जो गवर्नमेंट की किताबें एनसीईआरटी की चलती हैं, ये आप नहीं, हमारी खुद अलग सी दुनिया कोशिश में है, हम कोशिश में है। अभी चूंकि नया मदरसा है, इसको हम लोग मुख्य धारा से जोड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा आप आएंगे, हो सकता है इससे बेहतर ही मिलेगा आपको। जैसे कंप्यूटर और इंग्लिश जो आप लोग पढ़ाते हैं उसके टीचर क्वालिफाइड? हाँ, क्वालिफाइड है। हम इंग्लिश पढ़ाने वाले क्वालिफाइड हैं, और कंप्यूटर हमारे यहाँ नहीं है अभी फिलहाल कंप्यूटर नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग कोशिश में है, इंशाल्लाह करें। सर्वे कर रहे हैं, आपकी टीम आई, तो इसको कैसा मान रहे हैं? मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, दिल से मुबारकबादी देता हूँ, और आप हजरात की उम्र में अल्लाह बरकत फरमाए, खूब बड़े अखलाक और बहुत खुश है। इससे फायदा होगा? बिल्कुल हम ये ईश्वर जानता है कि फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त ठीक है हमारे लिए, ताकि हमारे लिए एक तंबीह हो जाए, हम किसी गलत रवैये पर, किसी गलत रास्ते पर ना जा सकें, तो हमारे लिए ठीक है, हम पसंद करते हैं। जैसे आप लोग जा रहे हैं सर्वे के लिए, तो कहीं कुछ दिक्कत भी आ रही है? जैसे आप लोग तो कह रहे हैं स्वागत है, लेकिन बहुत जगह हमने देखा कि लोगों का विरोध हो रहा है। कल एक मौलाना साहब ने कहा जो सर्वे करने आए उसके जूते चप्पल से मारो। मेरे ख्याल में किसी मदरसे के मौलाना ने ऐसा नहीं कहा होगा। जनपद बाराबंकी में तो बिल्कुल भी नहीं। हम इसके पहले भी हम लोगों ने एक रैंडम जांच पिछले साल भी कराई थी, और आपके साथ भी आप देख रही हैं, अभी कल से हम लोगों ने शुरू किया है, तो हमें तो बहुत सहयोग मिल रहा है। तो आपने देखा कितने बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। इसकी मंशा यही है कि मदरसों की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। अब मदरसों में सर्वे को लेकर अफसरों ने 12 कॉलम का एक फॉर्मेट तैयार किया है, और इन्हीं 12 कॉलम में भरने पर सर्वे का काम पूरा हो रहा है। आपको बताते हैं कि वो 12 पॉइंट क्या है। देखिए, पहले कॉलम में मदरसे का नाम, पता और कॉन्टेक्ट नंबर भरना है। जो दूसरा कॉलम है उसमें मदरसे को संचालित करने वाली संस्था का नाम लिखना है। तीसरे कॉलम में मदरसा कब बना इसकी जानकारी देनी है। चौथे कॉलम में यह बताना है कि मदरसा निजी भवन में चल रहा है या किराए के भवन में चल रहा है। और पांचवें कॉलम में बताना है कि क्या मदरसे की सुविधाएं और भवन बच्चों के लिए सुरक्षित है या नहीं। बिल्कुल, तो देखिए मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है, और आपने अधिकारियों को सुना, वो कह रहे हैं कि बाराबंकी में हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।